ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। विसल माने बर्तन भी होता है, पतीला भी कह सकते हैं ना। वो किस शेप में है? इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा कोन का, है ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके टॉप का रेडियस, यानी कि जो खुला हुआ है ना, कौन जो खुली हुई है उसका कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ये पूरी पानी से भरी हुई है। व्हेन लीड शॉट्स, यानी कि जब इसमें लीड शॉट्स डालते हैं, मतलब वहीं छोटे छोटे, है ना, कंचे टाइप की चीज़ें, है ना। तो ईच ऑफ हुई चीज़ स्फेयर, अच्छा, मतलब जो लीड शॉट डाले जाएंगे उनका शेप कैसा है? स्फेयर है, गोला है। और रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्राफ्ड इनटू द विसल, मतलब उसी विसल में डाले जाएंगे। तो क्या होगा? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी कि जब वो छोटे छोटे लीड शॉट्स उस बिसल में डाले जाएंगे तो बिसल का 1/4 जो वाटर होगा फ्लो आउट, मतलब बहकर बाहर आ जाएगा, है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द विसल, तो ये बताना है कि उस विसल में कितनी जो है लीड शॉट्स डाली गई हैं। तो ठीक है, गिवन दैट है क्या? फॉर कॉनिकल विसल के लिए हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विसल। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? टेल मी क्विक। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई। अब यहाँ पे मैंने इसको R1 नाम दे दिया क्योंकि आगे लीड शॉट्स भी हैं, उसका भी रेडियस होगा ना, तो इसको मैंने R1 बोल दिया। पाई R1 स्क्वायर और क्या होता है? H। तो ठीक है, 1/3 इंटू पाई। पाई की क्या इसने कुछ वैल्यू बोल रखा है या नहीं बोल रखा है? अगर नहीं बोल रखा है तो हम क्या रखेंगे? 22/7, है ना। आर स्क्वायर, तो आर कितना है बेटा अपने पास? 5, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू एच। हाइट कितनी है? 8, यही तो है, सेंटीमीटर का क्यूब। कहीं कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अगर नहीं कट रहा है तो इन सब की आप कर लोगे मल्टीप्लाई। तो जब आप 22, यानी कि देखो आसानी से तरीका क्या है करने का, 22 को आपने 22 लिख लिया, है ना, या 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 1 17 हो जाएगा। और या फिर ऐसे कर सकते हैं 22 इंटू क्या हो जाएगा? 25 और इंटू 8 और अपान में कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21। आगे देख लेते हैं। 25 2 जा 50, 50 का 0 कैरी आया 5, 25 2 जा 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 और इंटू 8 अपान में 21 इज इक्वल टू 8 0 में 0, 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ, 8 5 जा 40 और 4 कितना हो गया? 44 और अपान में कितना हो गया? 21। अच्छा, कितना पानी फ्लो करता है बेटा? 1/4, अर्थात तो इसका हम इसका भी 1/4 निकाल लेंगे। तो नाउ 1/4 आप किसका? 4400 अपान 21। देखो 4 1 जा 4 1 जा 4 2 0, है ना। तो कितना रह जाएगा बेटा? 1/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इतना पानी अगर बाहर निकलता है तो जो इसमें लीड शॉट्स डाले जाएंगे उनका भी वॉल्यूम कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि लीड शॉट जब पड़ते हैं तो इतना ही पानी तो उसका फ्लो होता है। तो जितना पानी फ्लो होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम आपके लीड शॉट्स का होगा। अब वो हैं कितनी, वो बाद की बात है। तो अब हम देख लेते हैं। नाउ
रेडियस है ना, रेडियस आप किसका, स्फेयर लीड शॉट्स है ना, स्फेयर, इसको हम मान लेते हैं क्या R2, कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कितने जाएंगे, मतलब कितने लीड शॉट डाले जाएंगे जो इतना पानी फ्लो हो जाएगा। तो आपको संख्या नहीं मालूम तो कुछ मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू क्या मान लिया n। समझे नहीं समझे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब ये जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम n लीड शॉट्स का होगा, नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ किसका, कोनिकल विसल है ना, कोनिकल विसल है ना, इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट है ना। तो ठीक, इसका तो मुझे वॉल्यूम मालूम ही है, 1/4 कितना आया है, ये आया हुआ है 1100/21 है ना, इज इक्वल टू n का n हो गया। अब लीड शॉट्स का कैसा है शेप, स्फेयर है, तो क्या लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ, आपने ये वाला राइट कर लिया, n का n 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती 22/7 है ना, और r कितना था 0.5 और r का क्यूब किया तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखो इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 1100, जितना अपान में है वो सब काहे में आ जाएगा, इंटू में, काहे में आ जाएगा इंटू में, और जितना इंटू में था वो सारा काहे में आ जाएगा अपान में, है ना, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। देखो ये डिसमिल हटाया तो 1 0 बढ़ाया, ये डिसमिल हटाया तो और बढ़ गया, ये हटाया तो ये 0 बढ़ गए। अब देखो बेटा 3 1 जा 3, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 21 भी तो राइट था, तो 21 इंटू, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और कितने जीरो हैं 1 2 3, ये भी आपका कट गया, ठीक है ना। अब देखो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, और ये 2 जीरो हैं इसके साथ लग गए, है ना, ये 100 हो गया आपका। अब भाई देखो काटो, कहाँ से क्या काट दिया जाए, क्या क्या काटा जाए, ये 100 है, चलो इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे 100 तो कितनी बार में कट जाएगा 25 टाइम में, कट गया नहीं कट गया। अब 2 से काट देते हैं इसको भाई, तो यहाँ पे रह गया आपके पास कितना है 25 है, 5 1 जा 5 5 जा, ये 5 कटा, ये 5 कट गया, है ना, इधर की कहानी ख़त्म। आपके पास क्या रह गया 2 रह गया, तो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, और 2 0 रह गए, ये भी आपका और ये भी 2 कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 2 0 हैं लगा दिया और ये कट गया, तो मीन n इज इक्वल टू कितना आ गया 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हो गए, हेंस नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 100। ओके।